है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए मंगलवार यानी आज 7 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह से हो रहे हैं। 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे मतदान आरंभ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण का मतदान आरंभ है। छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीट पर हो रहे इस मतदान में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। आपको बता दें कि रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, जांजगीर चांपा और सरगुजा लोकसभा सीट के लिए मतदान आरंभ हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं। लोकसभा के इस अंतिम चरण के मतदान में कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित 168 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत 1,39,01,280 मतदाता तय करेंगे। आपको बता दें कि पूरे मतदान की निगरानी वेबकास्टिंग के जरिए रखी जाएगी, जिसे रायपुर के अलावा दिल्ली से भी निर्वाचन आयोग नजर रखेगा। तीसरे चरण के मतदान में 82,000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। खास बात यह रहेगी, प्रदेश में पहली बार प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को भी चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है। वही मतदान के दौरान मौसम में बदलाव के संकेत है, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के हम सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मुकेश वर्मा जी से। जी मुकेश जी, क्या चूंकि चुनाव आज सुबह 7 बजे से मत डालना लोगों ने शुरू कर चुका है, क्या व्यवस्था है और क्या वहां पे माहौल है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि रायपुर में जो मतदान की स्थिति, जो मत करने वाले की स्थिति है, वो अब धीरे धीरे मतलब अपने चरम पे आती जाएगी। देखिए, सुबह का माहौल है। सुबह जो आज मौसम में बदलाव हुआ है, तो उसकी वजह से जो मतदान की जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। और अभी देखिए कि मतलब मतदान जो केंद्र है वहां पर लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं और अपनी बारी इंतजार कर रहे हैं। और कुछ जगह जो मतदान आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो वीआईपी एरिया के लिए, जो मतलब कहना चाहिए, तो वो वहाँ पर भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ है, लोग आ रहे हैं। और अब जो मौसम ने जो भी साथ दे दिया है, तो इससे लगता है कि दोपहर तक के जो मतदान का प्रतिशत है लगभग 40% से ऊपर हो जाएगा। जी यस जी जी। क्योंकि आपने जैसे बताया कि मतदान का प्रतिशत बढ़ने की आसार है और व्यवस्थाएं काफी अच्छी की गई है। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए? क्योंकि सुरक्षा को रायपुर में दोनों क्षेत्र आते हैं, एक साधारण मतदान केंद्र और संवेदनशील, तो दोनों के लिए क्या है व्यवस्था? देखिए, वो संवेदनशील वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं है। रायपुर में कोई कहीं से कोई किसी ओर से घिरा हुआ नहीं है। रायपुर एकदम खुला हुआ एरिया है। वहाँ पर मतलब संवेदनशील वाली ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बहुत ही ज्यादा पुलिस वालों की व्यवस्था की गई, जिसमें कि सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की भी यहाँ पर सहायता ली गई है जिला कार्यालय के द्वारा। जी, ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की सहायता क्या पुलिस बल कम था, किस वजह से ली गई है? नहीं, ये पुलिस बल कमी के कारण नहीं, जबकि नहीं है। पुलिस बल काफी संख्या में है, लेकिन जो अंदरूनी जो व्यवस्थाएं होती है उनको करने के लिए, उनको संभालने के लिए ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ती है, तो वो वहाँ पर उन लोगों का अप्लाई किया गया है। जी जी जी। और अभी चूंकि अभी मतदान अभी शुरू हुए, अभी 8:30 हुए, 7 बजे चूंकि मतदान हुए जी, कितने संख्या में मतदान पिछले बार से ज्यादा होने की आशंका है रायपुर में? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इस बार जो मतदान की जो प्रतिशत है काफी बढ़ा हुआ नजर आएगा। शाम तक हमको, जब तक मतदान होना है उसके बाद ही कुछ आंकड़े आएंगे, और उस आंकड़े के हिसाब से ये लग रहा है कि मतदान का जो प्रतिशत है बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी है सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय के बीच में यहाँ पर जो लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है, जबकि स्थिति बृजमोहन अग्रवाल की काफी सुदृढ़ नजर आ रही है। तो और उनके जो प्रचार प्रसार में जो उन्होंने समय दिया है, तो उसकी वजह से प्रतिशत बढ़ सकता है। जी जी। जो कि आपने प्रत्याशियों का जिक्र किया, तो क्या प्रत्याशियों ने वोट डाल दिए अपने? देखिए, 1 बजे बृजमोहन अग्रवाल जी अपने मतदान केंद्र दुर्गा कॉलेज में जाएंगे और दोपहर के 1 बजे वो पूरे लाव लश्कर के साथ जाएंगे और वहां पर अपना मतदान करेंगे। और साथ में उनके जो पारिवारिक जो लोग हैं वो भी साथ में रहेंगे। तो संभवतः वो जाके वहां पर 1 बजे दोपहर में मतदान करेंगे। वहीं कांग्रेस के जो विकास उपाध्याय हैं, जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वो सुबह 10 बजे जो भारत माता
स्कूल है वहाँ पर उनका मतदान केंद्र, तो वो 10 बजे वहाँ पर जाके अपना मत का प्रयोग करेंगे। जी सर। लोगों में क्या इस बार उत्साह ज्यादा है पिछले बार के मुकाबले, या ठीक ठाक उत्साह है? देखिए अभी सुबह का माहौल क्या है, ये कहना जल्दीबाजी हो जाएगी? ये कहने जब भी सुबह का माहौल है, दोपहर तक देखिए मौसम ने बहुत साथ दिया है। मौसम की वजह से जो मुझे लगता है कि प्रतिशत बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे जो गर्मी का जो असर है वो कम है, और लोग घर से स्वयं बाहर आकर मतदान करेंगे, और उससे प्रतिशत बढ़ने की ज्यादा उम्मीद है। जी। कोई ऐसा रायपुर लोकसभा में ऐसा कोई बूथ है जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है? पिछले बार 2019 की हम बात करें तो, जो मतलब जाना जाता है कि यहाँ सबसे ज्यादा वोटिंग होती है इस बूथ पर। देखिए जो एरिया वाइज हम बात करें, जैसे दक्षिण का एरिया जो है भाटा गांव वाले जो एरिया है, पिछले विधानसभा के चुनाव में मतदान का प्रतिशत वहां सबसे ज्यादा रहा था। तो कुछ एरिया जो ऐसे हैं, जैसे बलौदा बाजार है, भाटापारा है, जो ग्रामीण क्षेत्र जो आते हैं, यहाँ से मतलब जो मतदान जो है ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। जी जी। चूंकि आपने जैसे बताया कि मतदान बढ़ने की उम्मीद है, और ग्रामीण क्षेत्रों का क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल है? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी और वोटिंग परसेंटेज की दृष्टिकोण से भी क्या ग्रामीणों में उत्साह है वोटिंग को लेकर? बिल्कुल सही कहा, ग्रामीणों में काफी उत्साह है, और कुछ मतदाता तो पहली बार जो इस लोकसभा चुनाव से जुड़ रहे 18 साल उनकी जो पूर्ण होने के बाद वो पहली बार मतदान करेंगे, तो उन लोगों में तो खासा उत्साह है ही है। लेकिन जो पुराने मतदाता हैं, जो पुराने हो चुके हैं, मतदान करते हुए आ रहे हैं, तो उन लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। ऐसी कोई मतलब गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। बराबर वो वोटिंग करने निकलेंगे घर से, और लगातार वो वोटिंग के प्रतिशत बढ़ता ही नजर आएगा हमको। जी जी। मुकेश जी, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद, और अधिक अपडेट के लिए आपसे दोबारा आपसे जुड़ेंगे। जी सर धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।